मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, हज़रत सय्यदुना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमत बाबरकत में हाजिर होकर एक औरत ने अर्ज़ की, मेरी जवान बेटी फोत हो गई है, कोई ऐसा तरीक़ा इरशाद फरमाएं कि मैं उसे ख्वाब में देख लूं। आपने उसे अमल बता दिया। उसने अपनी मरहुमा बेटी को ख्वाब में इस हाल में देखा कि उसके बदन पर तारकोल यानी डामर का लिबास, गर्दन में जंजीर और पाँव में बेड़ियां हैं। उसने हज़रत सय्यदुना हसन बसरी को ख्वाब सुनाया। सुनकर आप भी बहुत मग़मूम हो गए। कुछ अरसे बाद हज़रत सय्यदुना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ख्वाब में एक लड़की को देखा जो जन्नत में थी और उसके सर पर ताज था। उसने कहा, ए हसन, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं उसी खातून की बेटी हूं जिसने आपको मेरी हालत बतलाई थी। आपने फरमाया, किस वजह से तुम्हारी ये हालत तब्दील हुई है जो मैं देख रहा हूं? मरहुमा बोली, कब्रिस्तान के करीब से एक शख्स का गुजर हुआ और उसने नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि अफ़्ज़लुस्सलात व तस्लीम की बारगाह में दुरूद पाक भेजा और उस दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से अल्लाह ताला ने हम 550 कब्र वालों से अजाब उठा लिया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों, दुरूद पाक की फजीलत से मुताल्लिक जो हमने हिकायत सुनी, इससे ईसाल सवाब की अहमियत वाज़ेह होती है कि एक लड़की इंतहाई दर्दनाक हालत में अजाब का शिकार थी, मगर जब अल्लाह ताला के एक बंदे ने गुजरते हुए प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लमा की ज़ाते मुक़द्दसा पर दुरूद पाक के गजरे निछावर किए और उसका सवाब कब्रिस्तान वालों को पहुंचाया, तो ना सिर्फ उस लड़की को अजाब से नजात मिल गई बल्कि मजीद सैकड़ों मुर्दों को अजाब से रिहाई नसीब हुई। जरा सोचिए कि हमारा रब अज़्ज़ व जल्ला किस कदर मेहरबान है कि उसने सिर्फ एक बार दुरूद शरीफ की बरकत से सैकड़ों मुर्दों की बिगड़ी बना दी। तो जो मुसलमान कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ने और नेकियों का सवाब मुसलमान मरहूमीन को भेजने का आदी होगा, तो अल्लाह ताला ईसाल सवाब करने वाले और जिनको सवाब भेजा गया, इन सब पर इनाम और इकराम की कैसी बारिश बरसाएगा। लिहाजा हमें भी चाहिए कि ईसाल सवाब के मामले में सुस्ती के बजाय वक्तन फ़वक्तन दुरूद पाक और नेकियों से हासिल होने वाला सवाब पहुँचाते रहें, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहें, क्योंकि ये एक ऐसा जायज़ अमल है जिसकी बरकत से मुसलमान मरहूमीन के साथ साथ जिंदों को भी फ़ायदा होता है। हज़रत अल्लामा मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, ईसाले सवाब यानी कुरान मजीद
या दुरूद शरीफ या कलिमा तय्यबा या किसी नेक अमल का सवाब दूसरे को पहुंचाना जायज़ है। इबादत मालिया या बदनिया यानी माली इबादत जैसे सदका व खैरात वगैरह, और बदनी इबादत जैसे नमाज रोज़ा वगैरह, फ़र्ज नफल सब का सवाब दूसरों को पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि जिंदों को इसाले सवाब से मुर्दों को फ़ायदा पहुंचता है। याद रखिए, मरहूमीन के लिए मग़फ़िरत और रहमत की दुआ करना भी इसाले सवाब ही की एक किस्म है। चुनाचे मलिकुल उलमा हज़रत अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, इसाले सवाब के 4 तरीक़े हैं: दुआए मग़फ़िरत, दुआए रहमत, नमाज जनाजा और कब्र पर ठहर कर दुआ करना। कुरान करीम में इसाले सवाब करने का एक तरीक़ा यानी मोमिनीन के लिए दुआए मग़फ़िरत करने का सबूत वाज़े तौर पर मौजूद है। चुनाचे पारा 28 सूरह हश्र की आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीना जाऊ मिन बअदिहिम व यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। तर्जमा कंज़ुल ईमान। और वो जो उनके बाद आए अर्ज़ करते हैं, ए हमारे रब हमें बख्श दे और हमारे भाइयों को जो हमसे पहले ईमान लाए। मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नाइमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, यहाँ से 2 मसले मालूम हुए। एक ये सिर्फ अपने लिए दुआ ना करे, बुजुर्गों के लिए भी दुआ करे। दूसरा ये कि बुजुर्गान दीन खुसूसन सहाबाए किराम, अहले बैत इल्ज़ाम के उर्स, ख़त्म, नियाज, फातिहा वगैरह ये आला चीज़ें हैं कि इनमें इन बुजुर्गों के लिए दुआ भी है। मेरे मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों, इंसान जब तक दुनिया में रहता है उसके इर्द गिर्द उसके वालिदैन, बहन भाई, मियाँ बीवी और दोस्तों अहबाब वगैरह सब मौजूद होते हैं कि जो उसके हर दुख दर्द और आजमाइशों में उसके साथ साथ रहते और उसका गम हल्का करने की कोशिश करते हैं। बीमार हों तो बीमार पुरसी यानी इयादत भी करते हैं, मगर जब यही इंसान तंगो तारीक कब्र में जा पहुंचता है तो उसके वालिदैन, ना बहन भाई, ना अहलो इयाल और ना दोस्त अहबाब उसके साथ होते हैं, बल्कि वो कब्र में अकेला ही होता है। कब्र में जाने के बाद जो उस पर गुजरती है उसका हाल वो खुद ही बेहतर जानता है। हदीस पाक में कब्र की हकीकत बयान करते हुए मक्की मदनी सुल्तान रहमत आलमियान सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल क़ब्रु रौदतुन मिन रियाज़िल जन्ना औ हुफ़रतुन मिन हुफ़रिल नार। यानी बेशक कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के घड़ों में से एक घड़ा। अब जो कब्र में मौजूद है तो हमें उसके बारे में मालूम नहीं कि कब्र उसके लिए जन्नत का बाग है या माअज़ल्लाह जहन्नम का घड़ा बनी हुई है। लेकिन हमें एक मुसलमान के साथ खैर ख्वाही का जज्बा रखते हुए उसके लिए ईसाले सवाब की आदत बनानी चाहिए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सय्यदना आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा ज़ाहिदा आबिदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया, सींग वाला मेंढा लाया जाए जो स्याही में चलता हो, स्याही में बैठता हो और स्याही में देखता हो। यानी
उसके पांव सियाह हों और पेट सियाह हो और आंखें सियाह हों, वो कुर्बानी के लिए हाजिर किया गया। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा छुरी लाओ और उसे पत्थर पर तेज कर लो। फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने छुरी ली और मेंढे को लिटाकर उसे ज़िबाह कर दिया। फिर इरशाद फरमाया, या अल्लाह तू इसे मोहम्मद और उनकी आल और उनकी उम्मत की तरफ से कबूल फरमा। मुफ्ती अहमद यार खान नाइमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस हदीस पाक की शरह में फरमाते हैं, यानी कुर्बानी के सवाब में इन्हें भी शरीक फरमा। इससे मालूम हुआ कि अपने फराइज व वाजिबात का सवाब दूसरों को बख्श सकते हैं, इसमें कमी नहीं आ सकती। और ये हदीस खाना सामने रखकर ईसाले सवाब करने की कवी दलील है कि बकरी सामने है और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसका सवाब अपनी आल और उम्मत को बख्श रहे हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। हजरत अल्लामा अली कारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह नकल फरमाते हैं कि हजरत शेख अकबर मुहय्यिद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक जगह दावत में तशरीफ ले गए। आपने देखा कि एक नौजवान खाना खा रहा है जिसके मुतालिक मशहूर था कि ये बड़ा साहिबे कश्फ है, जन्नत और दोज़ख का भी इसको कश्फ होता है। खाना खाते हुए अचानक वो रोने लगा, वजह दरियाफ्त की तो उसने कहा कि मैं अपनी माँ को देख रहा हूं कि वो जहन्नम में जल रही है। हजरत शेख मुहय्यिद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास कलिमा तय्यबा 70,000 मर्तबा पढ़ा हुआ था। आपने उस वक्त तक किसी को इसाले सवाब नहीं किया था, तो आपने उसको दिल ही दिल में उस नौजवान की वालदा को इसाले सवाब बख्श दिया। फौरन वो नौजवान हंस पड़ा और बोला कि मैं अपनी माँ को जन्नत में देख रहा हूं। देखा आपने कि उस नौजवान ने कश्फ के जरिए अपनी माँ को दोज़ख में देखा, और जब हजरत सैयदना शेख अकबर मुहय्यिद्दीन इब्ने अरबी का कलिमा तय्यबा इसाले सवाब करने की बरकत से उसकी वालिदा को अजाब से नजात मिल गई। जिस हदीस पाक में 70,000 कलिमा तय्यबा पढ़ने की फजीलत है वो ये है, बेशक जिसने 70,000 मर्तबा कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला उसकी मगफिरत फरमाएगा, और जिसके लिए कहा गया उसकी भी मगफिरत कर दी जाएगी। तो हमें भी चाहिए कि जिंदगी में कम अज कम एक बार 70,000 मर्तबा कलिमा तय्यबा पढ़ लें, और जो अजीज रिश्तेदार दोस्त अहबाब फोत हो गए हों उनको हम ईसाले सवाब कर दें। ये तादाद एक दिन या एक ही निशिस्त में पढ़ना जरूरी नहीं, ये हम किसी वक्त भी 10 दिन 12 दिन 20 दिन 1 महीने में भी पढ़ सकते हैं। तो आज के इस इज्तिमाए जिक्र नात में ये नियत कर लें कि हमें जिंदगी में कम अज कम 70,000 मर्तबा ये कलिमा तय्यबा पढ़ना चाहिए। और ये बड़ा ही मुक़द्दस मोहतरम हुर्मत वाला महीना है मुहर्रमुल हराम, और आज इसकी 6 तारीख लग गई है, 7 लग गई है। तो क्या ही बात हो कि आज ही से हम शुरू करें, और इसी मुहर्रम चाहें तो आशूरे तक भी हम पढ़ सकते हैं। अगर रोज़ाना भी पढ़ेंगे तो आराम से हो जाएगा, 10-12 हज़ार पढ़ लें तो आशूरे तक भी हो जाएगा।
और अगर ऐसा ना भी हो तो कम से कम 30 मुहर्रम तक तो ये हमारा पूरा हो जाए। अल्लाह ताला इस कलमा पाक की बरकत से हम सब की मग़फ़िरत फरमाए और जो यहाँ बयान हुआ उसे याद रखने, उस पर अमल करने और उसे दूसरों तक पहुँचाने की सआदत नसीब फरमाए।